सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडले सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। आज जो है सभी भक्तों को कुछ हमारे धर्म को लेकर कुछ जरूरी जानकारी देनी होती ताकि काफी भक्तों को जो चीजें नहीं पता है उन्हें पता चल सके। एक भक्त का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था कि दो जो थे जय विजय के अवतारों का पता है लेकिन तीसरा अवतार कौन सा था वो नहीं पता है उन्हें। तो मैं जो है ना आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियोस तो कोई भक्त देखते भी नहीं है ना सुनते हैं। तो थोड़े में और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी आपको। जय विजय जो है वो दोनों ही विष्णु जी के द्वारपाल थे। तो जब आपको पता हो कि विष्णु जी के जो सबसे पहले 4 अवतार सबसे पहले जो थे विष्णु जब ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की तो विष्णु जी ने प्रसन्न होकर 4 अवतार जो है वो लिए थे। एक सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो यानी कि ये 4 जो थे उनके प्रथम अवतार थे। फिर उस आगे इन्होंने जो है ना ऋषि मुनि ये जो बने थे और ये छोटे ही रहते थे। अब जब बैकुंठ के लिए जब ऋषि मुनि विष्णु लोक में जब उनसे मिलने के लिए आए विष्णु जी से, तब उन्होंने उनसे जो द्वारपाल थे जय और विजय उन्होंने विष्णु जी से मिलने से उन्हें रोक दिया था। तब उन्हें शाप दिया गया था और कहा था कि तुम्हें शाप के अनुसार तुम्हें 3 जन्म जो है ना 3 मतलब कि लेने पड़ेंगे उन्हें। तो सबसे पहला जो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। दूसरा जो था रावण और कुंभकर्ण थे। तीसरा जो था दंतवक्र और शिशुपाल थे। ये 3 जो थे विष्णु जी के वो जय और विजय के 3 अवतार थे जो धरती पे हुए थे। जब ये अवतार हुए तो फिर विष्णु जी ने उन्हें कहा था कि अगर ये 3 अवतार तो तीनों का उद्धार करने के लिए मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। तो सबसे पहले जो हिरण्याक्ष थे उनका जब वध किया था विष्णु जी ने तो वराह अवतार लिया था। ठीक है। दूसरा हिरण्यकश्यप जी, हिरण्यकश्यप को जब मारना था तो उनका वध हुआ था तब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। और जब उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण का वध किया था तब वो राम रूप में आए थे। और जब शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया था तब वो कृष्ण रूप में आए थे। तो यानी कि हर एक हमारे पुराणों में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। तो जो अगर हम बटोरना संचित भी करना चाहे ना तो शायद हमारी उम्र ही बीत जाएगी, इतना सब कुछ हमें उतारने में अपने अंदर। मुझे भी ये चीजें इसलिए पता चली है क्योंकि जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसे हम मंदिरों में जाते हैं, कोई संत अगर कोई हमें कुछ वाणी बता रहे होते तो उस समय उस चीज को हम ग्रहण कर लेते हैं। मुझे भी इसी तरीके से ये जानकारियां प्राप्त हुई है। और आधुनिक आज के समय क्या है, लोग टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें आपको पता है कि काफी ज्यादा चीजें काल्पनिक भी दिखाते हैं जो नहीं घटित होती हैं। तो इस तरीके से जो उसमें दिखाया जाता है तो हम लोग सोचते हैं यही चीजें हुई है, लेकिन हमें अपने जो है ना शास्त्रों में जो लिखा है उसको आपको प्राथमिकता देनी है। सीरियल टीवी सीरियल्स पर ना जाए कि टीवी सीरियल में ऐसा दिखाया गया तो यही हुआ, उसमें तो काफी चीजें जो पता है ना नहीं हुआ होता है वो भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। काफी चीज उसमें सत्य भी होती है, कुछ असत्यता भी उसमें जोड़ी जाती है। तो इसलिए आप ना जब आपको कोई चीज ऐसा लगे, डाउट लगता है कि कोई चीज ऐसी हुई है, तो आप अपने ना बड़े परिजन हो गए या संतों से, साधु संतों से या मंदिर में हो गए, उनसे आप जो है ना इन चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया है। और भी आपको जानकारी जो है ना मैं वीडियो के माध्यम से देती रहा करूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जो भी आपके द्वारा मुझे भी कमेंट में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती है और मुझे भी जो मुझे पता होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी और आप सभी भक्तों को जो है ना ज्ञान का विकास भी हो। सभी को राधे राधे। जय पिताजी।